ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। किस प्रकार जब ट्रांसफार्मर लगवाए जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि उनके आसपास सुविधा क्रिएट की गई है। अब इस जगह पर जब ये ट्रांसफार्मर लगाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं इस पूरी गली के अंदर लोग विरोध में आ चुके हैं। 10 फुट की गली में अलाउ है, इतना बड़ा तामझाम लगाना यहाँ क्या मतलब रहा? पर्सनल उनका है तो आप उनकी जगह पे लगाइए ना, ये गली क्यों घेर रहे हैं? ड्राइव आता है, मारने तक की धमकी है यहाँ। किसने मारने की धमकी है, पता नहीं है कोई यहाँ पे आता जाता है, मारने तक की धमकी दे रहा है। हमको गिरा दिया सीढ़ी पर से। यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का मतलब समझ रहे हो आप? पूरी गली को दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से जाल लगा रहे, गली बंद कर रहे, खरीद रहे हैं क्या गली? एक बात तो हम घर पर चले जाएंगे, बच्चे चिपक गए तो यहाँ कौन जिम्मेदारी होगा फिर बच्चों की? हमको जो पसंद है उसको काम करेंगे, तुम मरो जोर, हमको मतलब नहीं है। किसी का मर्डर भी कर देगा। हाँ, मर्डर भी कर देगा वो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। अक्सर विकास कई बार विनाश लेकर आता है, ये कहावत सच होती नज़र आ रही है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये राजधानी दिल्ली का मोहन गार्डन इलाका है, विक्रांत चौक इसको कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये उत्तम नगर विधानसभा के अंदर पूरा क्षेत्र आता है। और मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊँ, अक्सर आप समझते हैं कि किस प्रकार जब ट्रांसफार्मर लगवाए जाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि उनके आसपास सुविधा क्रिएट की गई है। अब इस जगह पर जब ये ट्रांसफार्मर लगाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं इस पूरी गली के अंदर लोग विरोध में आ चुके हैं। और ये पूरी गली में आपको दिखाऊं तो लोगों के 25-25 गज के 33 गज के मकान हैं और यही उनका एक सहारा है। इसी रास्ते वो निकलते हैं, इसी रास्ते उनकी गाड़ियां अंदर जाती हैं। अब जब मेन इधर बीच में रास्ते में इस तरीके से खम्भे लगा दिए जाएँ तो गाड़ियाँ कैसे जाएंगी अंदर? अगर किसी का 3 पहिए के वाहन है और वो चाहता है कि अंदर अपने यात्री को उतारे या किसी परिजन को उतारे तो आखिरकार वो 3 पहिए का वाहन कैसे जाएगा? इससे पहले ये वाहन चले जाते थे और आज खम्भे लगने के बाद ये वाहन नहीं जाएंगे। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं वो भी इस पर आ रहे हैं और स्थानीय लोग बड़े स्तर पर आपको दिखाई देंगे। तमाम महिलाएं, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। वजह यह है कि ये जो मकान है आपको दिखाएंगे जरा हमारे सहयोगी कैमरा दूर ले जाकर, तो ये आप देखेंगे लगभग कई गज का ये मकान है और इसके अंदर तमाम जो फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम जो दुकानें हैं, कमर्शियल काम होता है, संचालित होती हैं। तो इनके लोगों के आरोपों के मुताबिक कि ये जो है खुद का अपना एक पर्सनल ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगवा रहे हैं। अब आरोप ये लग रहे हैं कि जब इनका पर्सनल खुद का ट्रांसफार्मर है तो आखिरकार ये गली में क्यों लग रहा है, लोगों की ज़मीन पर क्यों लग रहा है? उनका मकान है, उनका छज्जा है, लेकिन क्या उन्होंने गली भी खरीद ली? ये बड़ा सवाल है। आइए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करता हूँ, जानता हूँ पूरा मामला क्या है और कब से ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और क्या बिजली विभाग ने कोई पहले इनको बताया, क्या इस तरीके से कोई परमिशन ली है बिजली विभाग ने तमाम आला अधिकारियों से या किसी विभाग से कि मैं गली के अंदर खम्भे गाड़ूं या नहीं गाड़ूं? तमाम ये सवाल हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र नायक। नायक जी, ये क्या समस्या है, क्यों आप लोग ये विरोध कर रहे हैं? समस्या ये है कि हमारी गली में ये 2 खंभे गड़े तो उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ इसके अंदर एक केबल आएगी, वो हमारे छत के ऊपर केबल जाएगी। हमने इसके सपोर्ट के लिए ये खंभे लगा रहे हैं। तो हमने बोला कब लगा ये खंभा हो गया 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। हाँ, ठीक है। 2 से 3 दिन पहले। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, खंभा लग रहा है सपोर्ट के लिए अपने आप ले जाओ। तो हमें ये बाद में पता चला कि जब ये इन्होंने कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया, ये ट्रांसमीटर लगा के रख दिया इन्होंने, तब हमें पता चला। तो कल हम लोगों ने इसका विरोध किया, तो इसके ऊपर पुलिस केस भी हुआ। इस पर हम लोगों ने जाके थाने में रिपोर्ट भी दिया। तो इसके ये काम उस समय तो इन्होंने रोक दिया। उसके बाद कुछ लोगों को हम लोगों को बुलाया कि थाने में आप आओ और इसको सॉल्व करो। तो हम लोग थाने में गए और इसके बाद फिर इन्होंने काम चालू करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया तो काम रुक गया। तब से ये काम रुका हुआ है। अभी इसके ऑनर आए थे तो उन्होंने बोला कि जी ये काम ये हटेगा, अब यहाँ से ट्रांसफार्मर हट जाएगा। नाम है ऑनर का? उनका नाम, ऑनर का नाम क्या है इनका जो ये यहाँ पे है? हिमांशु यादव हैं। उन्होंने बोला कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हट जाएगा और आप उधर रहेगा। इसी में हमारे जो निगम पार्षद जी आए थे वो उन्होंने बोला कि जी ट्रांसफार्मर, निगम पार्षद जी का हमारा सुरेंद्र कौशिक जी हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। वो आए थे, उन्होंने ये काम रुकवा के गए हैं और उन्होंने बोला है कि ये हटेगा यहाँ से खंभा, वो मेरी गारंटी है। और ये बोल के तो गए हैं और हमें लगता है कि भरोसा है कि ये हटेगा। पर अभी तक तो आगे उन्होंने जो इसके ऑनर हैं हिमांशु यादव जी, उन्होंने बोला कि जी हट जाएगा। तो उन्होंने भी आश्वासन दे दिया हमें। जब हटाना ही था तो लगाया क्यों इसको? तो विरोध हुआ तो हटा है ना, उन्होंने आश्वासन दे दिया है। तो अब देखते हैं। आप इसी गली में रहते हैं क्या? जब इसको हटाना ही था तो लगवाया क्यों? पहले गली वालों से बातचीत नहीं किया? पहले कंसर्न नहीं किया? नहीं, बात नहीं किया। पहले कोई कंसर्न किसी को खबर भी नहीं है। अपने आप अचानक रात में आगे लगने लगा? हाँ, ये अपने आप लगने लगा। कितने दिन से काम चल रहा है? ये 3-4 दिन से चल रहा है। 3-4 दिन से चल रहा है। हाँ, अच्छा, आप लोगों को डराया भी जाता है क्या? बहुत ज़्यादा। हाँ? ड्राइव आता है, मारने तक की धमकी है यहाँ।
किसने मारने की धमकी है, पता नहीं है कोई क्या यहाँ पे आता जाता है, मारने तक की धमकी दे रहा है, उंगली दिखा रहा, कह रहा है यही है, इसी की वजह से ऐसा हुआ सारा, कह रहा है इसी की वजह से। हाँ, कह रहा है इसी की वजह। आवाज आपने उठाई थी? नहीं, आवाज उठाया था, सभी ने उठाया था गली में, लेकिन कहता है कि सबसे पहले इसी ने अति किया था, इसी को अति करना, उंगली दिखा कैसे कर रहा है सारे। उसकी वीडियो में कौन है वो? है कोई बंदा था यहाँ भी, चला गया उधर, गाड़ी गया कहीं कंपनी में, इसी में काम करता है? कंपनी में, इसी कंपनी में है, किस पता नहीं इसका क्या है, कौन हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन धमकी देकर यही है, इसी को अति करना है, इसी की वजह से इतना परेशानी हुआ है, कह रहा है। आपको भी धमकी दिया है? हमको गिरा दिया सीढ़ी पर से, हाँ। ये खम्मा के उठाया, में बांधा, लगाया था नट, हम एगो नट खोले तो इसको अथी कर दिया, साले वो नट ऊपर फंसा दिया, हम गए ऊपर चढ़ने, सीढ़ी पर से हमको धकेल दिया। अच्छा, आप कह रहे थे कि मत लगाओ यहाँ? हाँ, नहीं लगा, धकेल दिया हमको, पत्नी का गोर तोड़ दिया। कितना उम्र है आपका? हमको 71 बरस है। 71 वर्ष है? हाँ। समझिए 71 वर्ष के ये बुजुर्ग हैं और इनको जीने पे से धक्का दे दिया। हाँ, हाँ। पूछे, सब उससे पूछे कि हमको धक्का दिया कि नहीं दिया, सब देखा। आप इसी गली में रहती हैं? हाँ जी। ये खम्मा नहीं था और अब है, क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव होगा यहाँ पर? अब बोल के गए सुरेंद्र कौशिक जी, हमें तो उन पे विश्वास है, बाकी आशा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये खम्मा जब नहीं था तब गली के अंदर क्या सुविधाएं थी, और अब खम्मा है। मेन हम सेफ थे, अभी ये इतना रिस्क वाला काम हो गया, करंट लगा दिए, बच्चे पूरे दिन खेलते, आना जाना हमारा सब यहीं से है, हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्यों? खम्भे ऐसे भी लगे, इसमें करंट थोड़ी आता है। इसमें खम्भे, ये इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, ये 11,000 वोल्ट का है, आप ये भी तो देखो ना, अगर ऐसा लगाते तो हमें क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा लगाते तो रख लेते एक टंकी सप्लाई के लिए, पर यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का मतलब समझ रहे हो आप, पूरी गली को दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से जाल लगा रहे, गली बंद कर रहे, खरीद रहे हैं क्या गली? खरीद तो नहीं रहे हैं ना। इसमें जाल भी लगाएंगे? हाँ, जाल भी लगाने के लिए बोला। जाल गिरा दिया था? हाँ, तो हम हटाए, हम कहे हम लड़ाई फंस गए ना, तो जाल नहीं अगर देखते हम लोग तो ये सारा काम करके चले जाते हैं। जाल यहाँ से, इस खम्भे से ज्यादा जाल से दिक्कत होगी। हाँ, जाल से, खम्मा तो ये तो झूठ बोल के कह रहा ना, ये खम्मे से भी दिक्कत है, खम्भे से भी दिक्कत है, खम्भे से ये दिक्कत है कि इसमें करंट नहीं आएगा, 11,000 वोल्ट का, इसमें भी आता है सीमेंट के में। अब एक बात तो हम घर पे चले जाएंगे, बच्चे चिपक गए तो यहाँ कौन जिम्मेदारी होगा फिर बच्चों की, कि हम भी चिपक जाए। ये गाड़ी जो है पहले 3 पहिए की आराम से चली जाती है, आराम से चली जाती थी। अब जाएगा? नहीं जाएगा, देखो वो रेडी वो भी नहीं जा पा रही है, उनकी भी, और धमकी कैसे निकालेगा देते, फिर लाइन यहाँ पे कल गाली दे के गए, जय गाली और देते हैं, लेबर बुला लेते हैं, लौंडे बुला लेते हैं, वो गाली और देते हैं, फिर पता है दम हो तो निकलवा लो, समझ रहे हो ना आप क्या बोलते होंगे कि दम है तो इसको निकलवा लो, किसमें दम है? ये भी बोला है कि दम है तो निकल। हाँ, वो गाली दे के दे। ये आप देखेंगे यहाँ पर सामान गिरा हुआ है, ये इन्हीं का ही है, ये इन्हीं का ही है, और ये जो है यहाँ पर लगाने के लिए सेफ्टी के तौर पर इसको यहाँ पर लगा रहे थे। आप देखिए ये गली है, और इस गली में किसी के मकान के सामने अगर इस तरीके से आप खम्भे लगा देंगे तो कितना मकान का जो है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिस्टम बिगड़ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। इसी गली में रहती है? जी हाँ, दूसरा मकान है हमारा। दूसरा वाला आपका है? जी। तो क्या इससे दिक्कत क्या है आपको? इससे सारी दिक्कत है, ये बच्चे भी खेलते हैं, वैसे भी गली खराब हो रही, 10 फुट की गली है हमारी, और पूरी लाइन बिजली 11 उसकी लाइन है ये, तो दिक्कत ही है सबको, पूरी गली में सबको ही नहीं दिक्कत है। अगर वो जाल लगवा रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं, जाल भी लगाए, गली तो बंद ही हो जाएगी, काहे की सेफ्टी रह जाएगी, जब हमारी गली बंद हो जाएगी तो फिर इससे पहले गली में ऑटो आ जाता है? हाँ, सब कुछ आता है। और अब जब खम्मा लगा उसके बाद कुछ भी नहीं, ये कितने 4 दिन से तो ढेर लगा था मिट्टी का, हम इधर से जा ही नहीं पाए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें भी नहीं पता था। अच्छा, आप लोग सोचते थे कि सरकारी काम है? हमने सोचा कि एक मतलब टंकी रखनी है इन्होंने अपने लिए सेपरेट, चलो कोई बात नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने तो इतना बड़ा ट्रांसफार्मर ही रख लिया अपने लिए, और पूरा ये गली के हमारी मकानों की भी कीमत खत्म हो गई है। कुछ बिजली वाले बताते हैं कि क्या क्यों लगा रहे हैं, कुछ बताते हैं? कुछ नहीं, वो तो लड़ाई करने पे तैयार है कि लड़ लेंगे हम। अच्छा, बिजली गली एक है और एक आदमी एक है? हाँ, एक आदमी जो लेबर है वो भी हमारे साथ लड़ाई कर रही है, इतनी जबरदस्त। हमारी लेबर भी आती है? हाँ, लेबर भी कहता है हमको तुम पैसा देगा तो तुमको काम भी करेंगे, हमको जो पैसा देगा उसको काम करेंगे, तुम मरो जरो हमको मतलब नहीं है। किसी का मर्डर भी कर देगा? हाँ, मर्डर भी कर देगा वो लेबर सब कहता है तुमको रेडी वालों को यहाँ से हटाएंगे, बार बार हमको लड़का को धमकी देता है, कहता है कि जो तुमको देख लेंगे अकेला में, देख लेंगे अकेला में। आपका लड़का रेडी लगाता है? हाँ, रेडी लगाता है, वो मेरा रेडी लगा है, वो मेरा मकान है। कहाँ लगाते हैं? गली अली में लगाते हैं, बाजार में लगाते हैं। BSNL वाले जो ये लाइट लगाते नहीं है, BSNL वाले, वो कहते हैं
कि मान कर चलो कि हमारा 2.5 लाख रुपए खर्च हो गया, हम पूरी गली से इससे 2.5 लाख रुपए ले लेंगे। बोला 2.5 लाख रुपए ले लेंगे, हमारा 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ है। बोला पूरी गली पे हम कंप्लेंट करें। तुमने गली वालों से पूछ के लगाया क्या? ये बात हमने उनसे बोली। मैंने एक बात बताओ, 10 फुट की गली में अलाउ है, इतना बड़ा तामझाम लगा ना, यहाँ क्या मतलब रहा? पर्सनल उनका है तो आप उनकी जगह पे लगाइए ना, ये गली क्यों घेर रहे हैं? भाई एक बात बता दो, हमारे यहाँ छोटे छोटे मकान हैं, अब ये हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से ये रास्ता बंद कर देंगे, कैसे निकलेंगे? कोई सुनाई कहीं है ही नहीं किसी चीज़ की। बस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जरा आप कैमरा पीछे करके जाएंगे और ये पूरी गली दिखाएंगे जरा हमारे सहयोगी आपको। इस पूरी गली में आपको, आप गली के शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक भी बिजली का खंभा मौजूद नहीं है। एक छोटा सा खंभा ये मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी पुराना लग रहा है ये खंभा बस मौजूद है। आप समझिए, बिजली विभाग ने स्वयं सुरक्षा को लोगों को देखते हुए यहाँ पर एक भी खंभा इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन अचानक बिजली विभाग को याद आ जाता है कि इस गली में 2-2 खंभे लगा दिए जाते हैं। अब खुदा ना खास्ता इस गली के किसी के घर में आग लग जाए, फायर विभाग की गाड़ियाँ कैसे इसमें आएंगी? किस मकसद से कैसे इस घर के अंदर जो फायर विभाग की गाड़ियाँ हैं वो घुसकर अपना ऑपरेशन चला पाएंगी? आप समझिए, जो फायर विभाग की जो छोटी गाड़ी है वो भी इसमें नहीं आ पाएगी। जरा कैमरा दिखा दीजिए, इधर आकर कैमरा दिखाओ पीछे करके। ये कितनी गली जो संकीर्ण हो गई है, आप देखिए कितनी गली जो है संकीर्ण हो गई है। 10 फुट की गली को महज, और इसके बाद जाली लगा जा रहा था, तो जाली लगाने के बाद ये गली महज 5 फीट की रह जाती, 5 फीट जगह अपने आप घिर जाती। तो ये लोगों का विरोध है और उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन जब दी गई है श्रीमान सचिव साहब, थाना मोहन गार्डन, उत्तम नगर, ये एप्लीकेशन जब दी गई है तो इस एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट करेगी। और इन्वॉल्वमेंट करने के बाद बिजली विभाग से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास यहाँ पर खंभा लगाने की परमिशन थी या तुमने पैसे की झोंक में देखकर, पैसे के नशे में आकर ये सारा काम किया है। बिजली विभाग को भी इस पर सफाई देने की आवश्यकता है। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा और ऐसे ही हर अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए। धन्यवाद।